आज हम आपको यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर जो है बहुत ही कम लोग जाते होंगे, लेकिन ये कंट्री जो है वो शेंजन के अंदर आती है। इसका वीज़ा लग जाए तो आप जो है तमाम 29 जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर घूम सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आपको बता रहे हैं हम यहाँ पर आज जो है आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड जो है जोग्राफिकली अगर बात करें तो टेक्निकली ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन जो है इसको शेंजन के अंदर कंसिडर किया जाता है। ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। और इस कंट्री की आपको बताते चलें, ये नेटो का कंट्री मेंबर है, लेकिन इसकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, यानी कि बिना आर्मी के ये नेटो का मेंबर है। जी हाँ, तो हम बात करें आइसलैंड की, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर जो ग्रीनरी है और जो यहाँ के जो वहाँ पे नज़ारे हैं वो देखने के लायक है। बहुत ही दुनिया के छोटा सा और इतना खूबसूरत मुल्क है कि आप यहाँ जाएं तो आपको दुनिया पर एक छोटी सी जन्नत नज़र आती है। हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की, तो आइसलैंड के लिए वीज़ा किन किन को चाहिए होता है। डेफिनेटली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं तो उनको तो वीज़ा चाहिए ही होता है। चंद छोटे मुल्क छोड़ के हर मुल्क के लिए उनको वीज़ा चाहिए होता है। सिर्फ यहाँ पर जो हांगकांग, जापान, मैक्सिको, ताइवान, यूके, यूएस, इन लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए। ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाकी सबको वीज़ा चाहिए होता है। तो अब जो है इसका वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम बात करें, क्योंकि हमारी मोस्टली वीडियोस होती हैं सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, तो हम बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर रहते हुए आप यहाँ से किस तरह से जो है आइसलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाके कुछ अपने आप को सेटल कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि यूरोप के अंदर आप जब एक दफ़ा चले जाते हैं तो उसके बाद आप शेंजन कंट्रीज़ के अंदर कहीं भी चले जाइए, चाहे आप पुर्तगाल के अंदर चले जाइए, अपना टैक्स जमा करवाइए और वहाँ आप सेटल हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो जो है शेंजन के कुछ 27 बोलते हैं, कुछ 29 कंट्रीज़ हैं और इनमें तमाम कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट जो है वो 3 माह का एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए, वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। फॉर्म फिल करना होगा, पासपोर्ट की पिक्चर चाहिए होगी, ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट होती है, बैंक स्टेटमेंट मस्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है आपका रेजिडेंट परमिट या कार्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में होटल रिजर्वेशन आपने दिखानी है, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई माइनर ट्रैवल कर रहे हैं या विदाउट पेरेंट जो है वो ट्रैवल कर रहा है तो वो आपको सब उनके डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। और यहाँ पे लिखा है सफिशिएंट फंड, तो आपको आइसलैंड जाने के लिए दिखाना होता है कि आपके पास जो है 145 पाउंड पर ईच एंट्री जो है आपके पास होते हैं, जो कि अराउंड 29 पाउंड पर ईच डे बनता है। आपको वहाँ पर, यहाँ पर जो पाउंड नहीं, यूरो आपके पास जो है वहाँ पर होने चाहिए 30 यूरो तकरीबन। आप रियाल में कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 100 से 110 रियाल के आसपास आपके पास पर डे के हिसाब से दिखाने के लिए होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई आपको पता है कि वीएफएस के थ्रू होगा सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में जो वीएफएस है इसके लिए, आइसलैंड के लिए, इसको डेनमार्क कवर करता है। डेनमार्क की एम्बेसी जो है आइसलैंड के वीज़े जो है वो कवर करती है। इसके अलावा जो आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड है वो तमाम के भी डेनमार्क देखती है। तो किस तरह से अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ पर, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा कौन कौन से इसके लिए हमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करके देखते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके पास आपने अपना वीज़ा आइडेंटिफाई, वीज़ा टाइप पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने देखना है कि आपको किस टाइप का वीज़ा चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ से जो है यहाँ सेलेक्ट कर देना है टूरिस्ट वीज़ा। अब टूरिस्ट वीज़ा को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नीचे यहाँ पर तमाम उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं वीज़ा फ़ीस। तो वीज़ा फ़ीस यूरो में जो है टूरिस्ट वीज़ा की 90 यूरो होती है, ठीक है। और जो वीएफएस के सर्विस चार्जेस हैं वो 13 यूरो होते हैं, ठीक है। और बच्चों की 45 यूरो फ़ीस होती है 6 से 11 साल तक की, और जो वीएफएस के चार्जेस हैं वो 13 चार्जेस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये फ़ीस जो है ये वैट इंक्लूडिंग होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए, उन्होंने कंप्लीट जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेनमार्क लिखा है, क्योंकि डेनमार्क की एम्बेसी जो है आइसलैंड के वीज़ा को जो है प्रोसेस करती है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जो कि इंग्लिश में आपको मिलेगा, और उसके बाद अपने पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए जो कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। आपका पासपोर्ट 3 माह तक जो है जो वैलिड होना चाहिए। ओरिजिनल मेडिकल इंश्योरेंस आपकी जो कि 30,000 यूरो तक कवर करती हो, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। और उसके बाद आपने अपनी कंपनी का लेटर लेना है, सैलरी लेटर, जिसमें आपकी तमाम डिटेल, आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी, आपका कॉन्ट्रैक्ट, तमाम चीज़ें उसके अंदर मेंशन हो। उसको आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा लेना है। उसके बाद आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका जो ट्रैवल की डेट्स होनी चाहिए, किस किस डेट को आपने ट्रैवल करना है, कहाँ कहाँ पर आपने शेंजन में ट्रैवल करना है। उसके अलावा आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में होटल रिजर्वेशन दिखा सकते हैं, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं, या किसी अपार्टमेंट की जो बुकिंग है आपने करवाई है वो दिखा सकते हैं। और उसके अलावा एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर ट्रैवल प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर वीज़ा लेने के लिए आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है ट्रैवल प्लान देते हुए। ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटी कंट्री का दिया है, साथ में आप बोल दें मुझे सिंगापुर जाना है, या साथ में आप बोल दें मुझे जर्मनी जाना है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का डिस्टेंस भी बहुत बनता है। हमेशा 2 कंट्रीज़ आपने मैक्सिमम देनी है कि मैं शेंजन में जाना है, वो जो पास की कंट्रीज़ हों और छोटे कंट्रीज़ हों। कभी भी छोटे कंट्री के साथ बड़े कंट्री को सिलेक्ट मत करें, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है और यही रिजेक्शन की एक वजह होती है। वो कहते हैं कि ये बंदा वापस आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो कि नॉन सऊदीज़ होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी जो कि पिछले 6 माह की हो, और सऊदी के लिए जो है वो 3 माह की होती है। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उनकी भी स्टेटमेंट आप साथ में लगा सकते हैं। और जो बैंक की स्टैंप होनी चाहिए, अब आप ऑनलाइन अपनी ऐप में से भी निकालते हैं तो स्टैंप वाली स्टेटमेंट जो है वो निकल आती है। इकामा आपका वैलिड होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 3 माह तक का वैलिड हो, और आपके पास खरूजोदा की कॉपी होनी चाहिए जिसको आप एग्जिट एंट्री कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास जो हैं ये आपने मस्ट हैं जो आपको बता दी गई हैं, ठीक है। और आप जो डॉक्यूमेंट है बाई ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। ये uनकी ईमेल दी गई है ruhmbvisa@um.dk, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपने VFS में जमा करवाने हैं। और उसके बाद अगर बात करेंगे ट्रैवल प्लान का, यहाँ पे फॉर्मेट दिया क्या है। ट्रैवल प्लान पे आप यहाँ से लिख सकते हैं डेट, सिटी, प्लेस, यहाँ जाना है, ये इसको आप साइन करके देंगे, ठीक है। स्पॉन्सरशिप लेटर अगर आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं। और आपने फॉर्म कहाँ से फिल करना है उसके लिए ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपने यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद आपने तमाम ये जो वेबसाइट आपके पास applyvisa.um.dk ओपन हो रही है, यहाँ पर आपने करना है। फॉर्म फिल करने के यहाँ आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपने VFS की अपॉइंटमेंट ले लेनी है यहाँ से आके, ठीक है। VFS की अपॉइंटमेंट लेने के बाद उस डेट पे आपने जाना है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट आप जमा करवा सकते हैं। अगर फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल नहीं करना तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करते हुए आप अपना जो है फॉर्म दोबारा से यहाँ से फिल भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके मैनुअल फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप जो ये इनकी वेबसाइट है यहाँ पर, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है, इस पर आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। और एक तो जो है इन पे जो वेबसाइट है आज इस पे लोड बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक हैवी है, जिसकी वजह से भी इसमें टाइम लग रहा है। आप देखिए यहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके, और उसके बाद उस टाइम पर आपने जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स VFS के ऑफिस में सबमिट कर देने हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो wasimrana@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर दीजिए, या नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा जो है अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।